देखिए, प्रारंभ में जब ये लोग आए थे तो उनका कहना था हमें पास-पास रखा जाए, एक ही बैरक में रखें, तो उनको जेल की प्रक्रिया नहीं मालूम थी। जब आए तभी बता दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल बिल्कुल अलग होती है, उसमें कोई संपर्क नहीं है, नहीं रखा जा सकता। हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या। हमें तो आस रहती थी कि भाई 2 साल के लिए गया है, 2 साल बाद आएगा, हमारे से मिले-जुलेगा। अब वो जो आस थी, अब वो भी खत्म कर दी इन्होंने तो। ये मेरठ की वो कहानी है जिस कहानी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मुस्कान ने अपने पति का कत्ल अपने आशिक के साथ मिलकर किया और फिर पति के शरीर के 3 टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। मुस्कान का सच पुलिस को मुस्कान के ही माँ बाप ने बताया और फिर पुलिस से मांग की कि हमारी बेटी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे यही कहना चाहती हूँ दुनिया के सभी बच्चों से, बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स से कुछ मत छुपाओ। मेरे बच्चे ने ये बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। तो सब दुनिया के सामने सभी बच्चों के लिए है कि प्लीज अपने पेरेंट्स से सब कुछ कहो। अगर कुछ गलत भी कर रहे हो तो वो भी कहो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा साथ देंगे। जेल में पहुंचने के बाद मुस्कान और साहिल ने पुलिस से सबसे पहली जो मांग की वो चौंका देने वाली थी। हमने मेरठ की जेल के जेलर साहब से बात की। उन्होंने हमें बताया कि अंदर पहुंचने के बाद मुस्कान और साहिल ने एक साथ रहने की मांग की। देखिए, प्रारंभ में जब ये लोग आए थे तो उनका कहना था हमें पास-पास रखा जाए, एक ही बैरक में रखें, तो उनको जेल की प्रक्रिया नहीं मालूम थी। जब आए तभी बता दिया गया कि पुरुष जेल और महिला जेल बिल्कुल अलग होती है, उसमें कोई संपर्क नहीं है, नहीं रखा जा सकता। जेल में ये भी बता दिया गया उनको केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलाया जा सकता है जो या तो रक्त से संबंधित हैं, जैसे पिता पुत्र, माता बेटी, माता पुत्र, भाई बहन, या फिर जो शादी से संबंधित हैं जैसे कि पति पत्नी। इसके अलावा जेल में अंदर किसी की मुलाकात नहीं हो सकती है। उसको ये पहले स्पष्ट कर दिया गया, तो अब इस बात की डिमांड का कोई मतलब ही नहीं है। उसको मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा चिंता अपनी बेटी की है। उसकी एक बेटी है 6 साल की, तो उसकी चिंता सबसे ज़्यादा है, उसी के बारे में सोचती रहती है। हम लोग उसको डिप्रेशन से बाहर लाने का भी प्रयास करते हैं, उसको चिंता से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेटी के बारे में ज़्यादा सोचती है। महिला बैरक में चूँकि मुस्कान बंद है, महिला बैरक में सुबह शाम धार्मिक पाठ प्रार्थनाएँ होती हैं। सुंदरकांड प्राय रोज़ होता है, रामायण का पाठ रोज़ होता है, तो वो भी उसमें बैठ रही है, वो भी कर रही है। जेल में पहुंचने के बाद अब मुस्कान को अपने किए पर पछतावा है और अपनी 6 साल की बेटी के लिए मुस्कान चिंता करती है। लेकिन अब इस चिंता का लिहाजा कोई फायदा नहीं है। मुस्कान के पति का भाई और उसकी माँ अब मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग करते हैं। पहले भाग के शादी करी थी इन्होंने, दिल्ली में कहीं आर्य समाज मंदिर है कोई, वहाँ पे उधर वहाँ शादी करी थी। उसके बाद भाई इन्होंने ऐसे ऐसे केस डाल दिए, हमारा घर पे जीना रहना मुश्किल हो गया। इन्होंने शुरू से ही हमें बहुत परेशान करा। शुरू के 3 महीने वो रही है, जो उसका जो है सब जैसे नॉर्मल होता है ना वैसी था। उसके 3 महीने के बाद ये चोरी से जब अपनी मम्मी के पास जाने लगी है, मिलने लगी है, उसके बाद से उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता चला गया। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा, बर्तन फेंकना, गाली गलौज करना, गली में चिल्लाना, ये सब करना चालू कर दिया था। मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए थे इससे। जब यहाँ से गया वो तो फिर वो घुट-घुट के रहा है, कुछ बताया नहीं उसने हमारे को। बहुत घुट-घुट के रहा है और जो भी था अपने में ही समा के रह जाता था। वो कुछ नहीं बताता था किसी को। हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था हम करें क्या। हमें तो आस रहती थी कि भाई 2 साल के लिए गया है, 2 साल बाद आएगा, हमारे से मिले-जुलेगा। अब वो जो आस थी, अब वो भी ख़त्म कर दी इन्होंने तो। भाई हमारी तो यही मांग है, जिस तरह से उसने करा है ऐसे ही हम चाहते हैं कि उसके साथ भी हो, फांसी हो जाए उसे, हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों को मिलनी चाहिए। उसके तो बेचारे के इतने सपने थे कि मैं जाके ये करूँगा, आगे जाके ये करूँगा, अपनी बच्ची के लिए करूँगा। उसने तो सब बेकार कर दिया। कोई कमी नहीं छोड़ी। जो इतनी महंगी ड्रेस पे जिस पे हाथ रख दिया उसने, मुस्कान ने, वो सब दिलाया उसे।
बच्ची के लिए जो बर्थडे वाले दिन ड्रेस दिलाने गया, इतना खुश था वो। उसे क्या पता था कि मेरे लिए ये ऐसे मन में ऐसे लेके बैठी हुई है। उनके बेटे के बहुत से सपने जो उन्हें अपनी आंखों के सामने पूरा होते देखने थे, अधूरे रह गए।